गोरखपुर को मिला नया कल्याण मंडपम, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। यूपी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को प्रोटोकॉल दिलाने पर एक्शन, सीएम योगी की नाराजगी के बाद पद से हटाए गए निजी सचिव। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर पर शिकंजा, गाजीपुर से भेजा गया कासगंज जेल, गाजीपुर जेल अधीक्षक ने की पुष्टि। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पहले पति और सास ने की मारपीट, फिर पति ने जिंदा जलाया, इलाज के दौरान हुई मौत। गाजियाबाद में कुत्तों को खाना खिला रही युवती पर हमला, युवक ने जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल होने पर डॉग लवर्स भड़के। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और बड़ी खबर है, गोरखपुर को मिला नया कल्याण मंडपम, सीएम योगी ने इसका लोकार्पण किया है। सीएम योगी के साथ सांसद रवि किशन भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। सरकारी विभाग के पड़ताल का जायजा भी लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहाँ बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहाँ उन्होंने बता दी कि इसका लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ सांसद रवि किशन भी मौके पर मौजूद रहे। रजनी राव जी, वाइफ ऑफ श्री संतोष कुमार राव जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्री राम प्रकाश पांडे जी, कौड़ीराम क्षेत्र से आज EWS योजना के अपने आवास के प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए अर्चना श्रीवास्तव जी, गोरखपुर सदर क्षेत्र से, वाइफ ऑफ श्री सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी, गोरखपुर सदर से, श्री प्रमोद कुमार जी, सन ऑफ श्री राम निवास, पीपीगंज क्षेत्र से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नेक्स्ट श्रीमती अनुप्रिया मिश्रा जी, वाइफ ऑफ श्री कुमार मिश्र जी, निचलौल महाराजगंज से अपने कर कमलों से। इसके साथ ही बता दें कि गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। और इसके साथ ही बता दें कि इस दौरान उनके साथ सांसद रवि किशन भी मौके पर मौजूद रहे। और इसके साथ ही बता दें कि सरकार की सोच जब सकारात्मक हो तो सकारात्मक सोच लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आती है। और उसी परिवर्तन के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। शादी ब्याह लोगों के लिए आसानी से हो सके, उसके लिए यहां पर एक कल्याण मंडपम की परिकल्पना हम लोगों ने गोरखपुर से शुरू की थी। आज गोरखपुर में, वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, झांसी में, फिरोजाबाद में, अलीगढ़ में, मेरठ में, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, हर एक नगर निगम में एक होड़ सी लग रही है, कौन अच्छा बनाता है, कौन अच्छा बनाता है। और गोरखपुर के इस मॉडल को लोग वहां पर लागू कर रहे हैं कि कैसे कल्याण मंडपम का स्वरूप होना चाहिए। गरीब के लिए सुविधा है तो नगर निगम में अपनी एक आपसी प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा इस बात को कौन क्वालिटी के साथ दे सकता, अच्छा दे सकता है, अच्छा कर सकता है। यह कार्यक्रम केवल शादी ब्याह के लिए ही, यह मंडपम नहीं है। आप थोड़ा देखिए कि जब उसमें कोई दिव्यांग भी जाएगा उसके लिए रैंप बनाए गए हैं। अंदर सभागार देखेंगे, 300 लोग एक साथ बैठ करके मांगलिक कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। ऊपर मंडप बनाया गया है, शादी ब्याह के लिए अलग से, भोजनालय के लिए रसोई भी बनाई गई है, टॉयलेट भी दिए गए हैं और साथ साथ इतना बड़ा लॉन भी उपलब्ध कराया गया पार्किंग के लिए भी। और अगर ज्यादा लोग आ गए तो वहां पर उनके लिए यह कार्यक्रम भी किया जा सकता है। और लागत है कुल 2.5 करोड़ रुपया। 2.5 करोड़ में सब बन करके तैयार हो गया। बहनों और भाइयों, विकास निधि का पैसा कैसे बेहतर तरीके से उपयोग हो सकता है, ये इसका उदाहरण है। और यहां पे स्पोर्ट्स सिटी भी बन रही है, यानी यहां का कोई भी नागरिक, कोई भी नौजवान खेलकूद के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहता है तो खेलकूद के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए
उसके लिए एक मंच मिल गया है स्पोर्ट्स सिटी का। और राजेंद्र नगर पश्चिम में भी वहां पर बाबा राघव दास के नाम पर हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है, जो विधायक निधि से ही हम लोगों ने निर्मित किया है जीडीए के साथ मिलकर के। वहां पे मैं पिछली बार आया था, मैं पूछ रहा था कितने लोग वहां पे आ रहे हैं। 200 लोगों ने वहां रजिस्ट्रेशन कराया है, 200 नौजवानों ने, जो खेलकूद के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ वहां जुड़ते हैं। कोई बैडमिंटन के साथ, कोई टेबल टेनिस के साथ, कोई शूटिंग रेंज के साथ, कोई क्रिकेट के साथ, कोई हॉकी के साथ, कोई अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां वहां चल रही हैं। इंडोर गेम भी हैं, आउटडोर गेम भी हैं। उससे बड़ा कॉम्प्लेक्स यहां बन रहा है, राप्ती नगर में बन रहा है। यहां के नौजवानों के लिए एक नई सुविधा और पर्यटन केंद्र के रूप में रामगढ़ ताल के साथ साथ यहां पर आपके चिलवा ताल में भी बेहतरीन सुविधा उन यहां के स्थानीय नागरिकों के लिए, जल जमाव से मुक्ति के लिए गुड़धवा नाला का भी सुंदरीकरण हो रहा है। आप देखिए, पहले कब्जे थे, आज वो सारा कब्जा, सारा पानी, जितना बारिश होती थी सारा पानी लोगों के घरों के अंदर भरता था। आज निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और बहनों और भाइयों, उसको ऐसा बनाया जा रहा है, आने वाले 100 साल तक की व्यवस्था देंगे कि 100 साल तक गोरखपुर के अंदर किसी घर के अंदर बरसात का पानी नहीं घुसेगा। अभी उसको बनने दीजिए पूरा। जब कार्य निर्माण की स्टेज पे होता है तात्कालिक रूप से कुछ परेशानी होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को उस परेशानी में भी राजनीति करने के लिए वे अपना स्पेस ढूंढते हैं, क्योंकि जिन्होंने विकास नहीं कराया है, जिनकी दृष्टि विकास में नहीं है, जिनकी नकारात्मक दृष्टि है, वे विकास नहीं करा सकते, किया भी नहीं, करने की इच्छा शक्ति भी नहीं। वे लोग टिप्पणी करते हैं, वे गोरखपुर के विकास से उनको पीड़ा होती है, प्रदेश के विकास से, प्रदेश में सुरक्षा के माहौल से उनको चिढ़ होती है, लेकिन उसकी चिढ़ का जवाब तो जनता जनार्दन ही उन्हें दे सकती है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमें विकास की प्रक्रिया के साथ, तेजी के साथ हो रहे परिवर्तन का संवाहक बनना पड़ेगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, हम जड़ता पूर्वक बैठे नहीं रह सकते, हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य दिया है। 2047 में कैसा भारत चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है 2047 का, कि 2047 में विकसित भारत होना है। विकसित भारत का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर हाथ को काम होगा, बेहतरीन कनेक्टिविटी होगी, हर व्यक्ति की आय को, जितनी आय उसकी वर्तमान में है, इस आय को इससे कई गुना बढ़ा देना। हर परिवार के पास अपना आवास होगा, हर परिवार के चेहरे पर खुशहाली होगी, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। उस प्रकार के भारत के निर्माण के लिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां विमुक्त जाति दिवस कार्यक्रम का आयोजन और इसके साथ 31 अगस्त को होगा भव्य आयोजन। कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे और जाति के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। सामाजिक समावेश को बढ़ावा दे रही है सरकार, जिसके तहत बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 31 अगस्त को इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और इसके साथ ही विमुक्त जाति के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए बता दें कि ये पहल और ये आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही विमुक्त जाति दिवस का आयोजन और इसके साथ ही कार्यक्रम रखा गया है, जो भव्य आयोजन होगा। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर जिला जेल से कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। शनिवार सुबह करीब 6 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच उमर अंसारी को गाजीपुर से कासगंज जेल के लिए रवाना किया गया। इसके साथ ही गाजीपुर जेल अधीक्षक ने बता दें ये पूरी जानकारी दी है।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला अधिकारी ने बता दें कि सभी स्कूल और कॉलेज और स्कूल सेफ्टी पॉलिसी 2016 के अनुसार अपनी अपनी स्कूल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए कहा। व्यवस्था, सुरक्षित निकासी मार्ग, प्राथमिक चिकित्सा और मॉकड्रिल की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाएगी। मुरादाबाद के मंडलायुक्त ने बता दें कि उनको मूल्य और इसके साथ ही सिक्के में रिवील कर दिया है और बता दें कि यूपी में करीब 10 साल से प्रतिनियुक्त पर तैनात थे और नियुक्त विभाग ने प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर नियमानुसार मिलने वाले 60 दिन के अवकाश को भी स्वीकृत कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के प्रोटोकॉल का पद जारी करने वाले मंत्री के निजी सचिव आनंद कुमार को हटा दिया गया है। आनंद कुमार ने हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को बता दें कि प्रोटोकॉल जारी किया था। इस पूरे मामले को लेकर सीएम के साथ हुई मंत्री की पूर्व निर्धारित बैठक में मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई थी। खबर रायबरेली से है, जहां ग्रामीणों का गुस्सा बिजली विभाग पर देखने को मिल रहा है। आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किसानों की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है। खेतों के पास लटक रहे तार किसी भी समय बड़ा हादसा करा सकते हैं, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। समस्या ये खेतों में लाइन में चटक झुकी हुई है, इससे दिक्कत आ सकती, कभी भी किसी करंट लग सकता है। तो इसकी शिकायत की है कहीं? शिकायत यहाँ पर किया है तुमका पावर हाउस में। क्या कह रहे हैं पावर हाउस वाले? ये कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बना देंगे, लेकिन अभी आए ही नहीं यहाँ पर। कितना दिन हो गया? ये हो गया 10-15 दिन हो गए कम से कम। जय से शिकायत नहीं की हो? जय शिकायत किया है। क्या नाम है? समस्या ये है कि ये मई से लाइन को टर्नओवर किया गया, इधर से काट के उधर किया गया। तब उसी दिन हमने शिकायत की थी जेई साहब से भी, उनके अन्य कर्मचारियों से, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनी गई। 3 जून को हमने एप्लीकेशन भी दिया है और उसको रिसीविंग भी कराया है। समस्या हमारी सबसे बड़ी ये है कि ये पोल झुक गया है और तार सब नीचे लटके हुए हैं, किसी भी समय कोई अनहोनी हो सकती है। तो क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी विद्युत लाइन बढ़िया बना दी जाए और खंभे को टाइट कर दिया जाए। रायबरेली के सलौन थाना क्षेत्र के दक्षिण धराई गांव में देर रात बड़ा हादसा हुआ है। मकान की कच्ची दीवार गिरने से परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए। हादसे में बता दें कि मासूम की मौत हो गई, जबकि उसके पिता सर्वेश समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना ये हुई सर है कि मकान जो कच्चा मकान है गिरा था, पूरा छत गिर गया था रात में 11 बजे। तो मेरे पिताजी आवाज़ मारा तो मैं अंदर सो रहा, तो मैं भाग के आया, तो हम लोग निकाले थे उसको, और बच्चे जो है कि तुरंत वहाँ पे खत्म हो गया। बच्चे को मैं ऐसे हाथ पकड़ा था, वो हाथ नहीं काम कर रहा था, छोड़ दिया। फिर बच्चा कितने दिन का था भैया? बच्चा 1.5 साल का था। कितने लोग कुल घायल हुए हैं? घायल हुए थे उसके बच्चे के माता पिता ने, और लड़के के अरे महतारी बूढ़ी है, हाँ वो भी घायल हो। तो बूढ़ी 5 लोग घायल हुए। हाँ बूढ़ी वहाँ पे पड़ी थी। सभी लोग कहाँ हैं भैया अभी? सभी लोग तो वहाँ सलोन में हॉस्पिटल में रायबरेली लगे। यहाँ पर हम लोग सो रहे थे, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरे भाई। जब गिरा तो मेरे पापा ने आवाज़ दी, हम लोगों ने उठा, तो मेरे दोनों भाई ने उसे निकालने लग गए। हम दोनों बहनें सबको जगाने लग गए, सबको मतलब गए दूर दूर तक जगाए, सबको आए, सब आए, मेरे भाई लोग ने निकाला। तब निकालने के बाद सब लोगों ने बोला कि मतलब अब मैं प्रधान को सूचित कर दिया जाए, उनके घर जाएं, उनको बुलाएं, वो हमारी कुछ मदद करें। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल टोटल 4 लोग हुए हैं। और क्या हुआ घटना? और एक बच्चा तो उनका। अधीक्षक सीएससी सलोन। सर एक कल रात में दीवार गिर गई थी, क्या है पूरा मामला? ये हमारे ब्लॉक में एक धरई है, धरई दक्षिण की घटना है, जहाँ पे एक दीवार गिर जाने से 5 लोग को क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। इसमें से एक बच्चा ऋषभ, जिसकी उम्र 10 साल थी, उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पश्चात उसको हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पे इसको मृत घोषित किया गया। तो 4 लोग, जिनमें से एक गेंदा देवी, सर्वेश, लाडली और कृपालू देवी, इनको इलाज दिया गया। जिसमें से सर्वेश की स्थिति थोड़ी नाजुक हो रही थी, उसको जिला अस्पताल हमने रेफर कर दिया। लगभग सर कितने बजे की घटना है? ये लगभग रात में 11, साढ़े 11 बजे की घटना है। तो मतलब सर
मौके पर एक्सपायर हो गया था। नहीं, वो मृत लाया गया था, उसको हमने मृत घोषित किया था। रायबरेली में एक कच्चा मकान गिर जाने के कारण 1.5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के शलोन कोतवाली क्षेत्र के धरई गांव का है, जहां पर एक परिवार कच्चे मकान में सो रहा था और रात के अंधेरे में भरभरा कर पूरा घर गिर गया, जिसके कारण 5 लोग उस मकान के मलबे में दब गए, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा दौड़कर निकाला गया लोगों को, लेकिन 1.5 वर्ष के मासूम ने दम तोड़ दिया और आज वो इस दुनिया से चला गया। वो इसलिए चला गया कि जिम्मेदारों के द्वारा ऐसे लोगों को लाभ नहीं दिया गया जो पात्र हैं। कहा जा सकता है कि जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण इस बड़ी घटना का होना हुआ है, क्योंकि साफ तौर से स्थानीय लोगों ने बताया है कि ये भट्ठे पर मजदूरी करते हैं और ऐसे लोगों को अगर कॉलोनी दी जाती, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिम्मेदारों को निर्देश दिया जा रहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो इसके पात्र हों, लेकिन सरकारी अफसर एसी के कमरों में बैठकर आराम फरमाते हैं और धरातल पर योजना किस प्रकार से लागू होती है, हम वही तस्वीर आपको दिखाने आए हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहे हैं, कैमरा के माध्यम से उन तस्वीरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि जिसमें आज 1.5 वर्ष के मासूम ने अपनी दम तोड़ी। अगर कहीं न कहीं इस योजना का सही लाभ सही लोगों को दिया जाता तो आज वो मासूम इस दुनिया में होता जो आज इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कह सकते हैं कि उस मासूम की क्या गलती है जो इस दुनिया में आया। कहीं न कहीं सरकार योजना तो चला रही है, लेकिन सही लोगों तक योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है और उसका जिम्मेदार मात्र यहाँ के आला अधिकारी। ग्रेटर नोएडा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां नॉलेज पार्क इलाके में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने खुलेआम छात्र को दौड़ा कर पीट डाला। आधा दर्जन से ज्यादा कार सवार दबंगों ने कॉलेज के पास छात्र को नीचे गिराकर बेरहमी से उसकी पिटाई की। इस दौरान उन्हें पुलिस का बता दें कि जरा सा भी खौफ नहीं देखने को मिला। मैनपुरी के विकासखंड के गांव शाहपुर में बता दें कि बुखार के प्रकोप में गांव वाले दहशत में हैं और गांव में करीब 300 के आसपास लोग बुखार की चपेट में हैं। गांव में एक महिला की मौत का दावा किया जा रहा है। गंभीर स्थिति में काफ़ी संख्या में मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। इतना ही और इसके साथ ही संख्या में बुखार फैलाने की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर लोगों की जाँच शुरू की है। यही बीमारी चल रही, बुखार हुआ तो करेंजा तो डेंगू। अच्छा, हाँ। तो आपका कहाँ इलाज चला? वहाँ नितिन डॉक्टर के पे। तो उन्होंने क्या बताया था? उनने डेंगू बताओ, जो कहीं शुगर हुई गई, ब्लड प्रेशर कम हो गया और कहूँ कछ नहीं, हमें आज दिन तक हो ही नहीं कचे। अच्छा, हाँ। मतलब डेंगू का इलाज चलाया? हाँ, डेंगू को। कितने दिन तक इलाज चला? 5-6 दिन इलाज चला। अब दवाई हम तो फिर वो रखे थे, हमारे पेट में सूजन, दवाई ले दिखा देने। अच्छा, गाँव में कितने लोग होंगे ऐसे जो बीमार हैं? गाँव में कम से कम हुए तो 2-2.5। इस समय मौसम बदल रहा है तो वायरल फीवर का सीजन हो जाता है। इसकी वजह से बुखार के मरीज इस समय बढ़ जाते हैं अगस्त सितंबर के महीने में। और जहां तक रही पैरारपुर शाह गांव की बात, जो बरनाल कस्बे में पड़ता है, इसमें दिनांक 20 तारीख को दूरभाष पे किसी व्यक्ति ने सूचना दी लगभग 10 बजे कि वहाँ पैरारपुर शाह में फीवर के मरीज हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्लॉक के MOIC को सूचित किया गया। उन्होंने रैपिड रिस्पांस मेडिकल टीम भेजी वहाँ गाँव में, जो गाँव में पूरे दिन रही और मेडिकल कैंप लगाया। और उस दिन उन लोगों ने 106 मरीजों को वहाँ पे देखा और 15 मरीजों के खून की जांच की, जिसमें किसी को भी डेंगू और मलेरिया नहीं निकला। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित ब्रह्मपुत्र इंक्लेव सोसाइटी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही थी और तभी एक युवक युवती के पास आया और उसे बेरहमी से पीटने लगा। युवक ने युवती को एक के बाद एक 10 थप्पड़ मारे और इसके साथ ही बता दें कि युवक का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कल मैं नॉर्मली डॉग को फीडिंग कराने निकली थी एज़ यूजुअल, जो मेरा डेली रूटीन है। मेरे को मार पिटाई इसलिए हुई थी क्योंकि मैं फीडिंग करा रही थी। वो आए, पहले उन्होंने गाड़ी चढ़ाई, उसके बाद उन्होंने मुझे गालियां दी, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी और मार पिटाई करते करते एक जगह से दूसरी जगह तक लेके गए। और वहाँ के उनके समर्थकों ने मेरे को धमकी दी है कि तुझे बाहर देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैं आपने इस मामले में FIR दर्ज की? अभी मैंने FIR दर्ज नहीं हुई है मेरे कल रात में मैंने 112 नंबर पे कॉल किया था, पुलिस आई थी, उसके बाद मेरे को लेके गए थे, वो कमल खन्ना को घर भेज दिया था, मैं वहीं बैठी रही थी, मेरे से एप्लीकेशन लिखवाई गई। फिर मेरा आज मेडिकल होना है क्योंकि मेरी ये उंगली में फ्रैक्चर है, मेरे को ये दिखानी है, तो मेडिकल के लिए भी मुझे लेके जा रहे हैं।
कल दिनांक 22 अगस्त 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा था, जिसमें एक व्यक्ति एक महिला के साथ में मारपीट और अभद्रता करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल ही थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है व इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां रामगढ़ ताल रोड पर चलती बाइक पर एक कपल खुलेआम रोमांस करता हुआ नजर आया है। युवक बाइक चला रहा था, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड बाइक की टंकी पर सामने की तरफ बैठकर उसे गले लगाए हुई थी। इस अजीबोगरीब नज़ारे को देखकर वहां घूमने आए लोगों ने न केवल हैरानी जताई, बल्कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मथुरा के बरसाना में राधा रानी का जन्मदिवस यानी कि राधा अष्टमी महोत्सव 31 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष समीक्षा बैठक की है। जिलाधिकारी ने गोवर्धन नगर पंचायत के स्थानीय लोगों और मंदिर के सेवकों के साथ बैठक कर महोत्सव की तैयारी की समीक्षा की। हम सभी जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध राधा रानी का जन्म दिवस 31 अगस्त को मनाया जाएगा और ये बहुत बड़ा त्यौहार है। जैसे जन्माष्टमी मथुरा और वृंदावन में मनाई जाती है, वैसे ही पूरे ब्रज में और बरसाना में राधाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। अच्छी व्यवस्था हो, खूब साफ सफाई हो, जो श्रद्धालु बाहर से आए उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था हो, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो, सफाई की प्रॉपर व्यवस्था हो, पीने के पानी का समुचित। श्रावस्ती में आशा दिवस पर कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हाल में भव्य आशा बहु सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बता दें कि डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, विधायक रामफेरन पांडे, डीएम अजय कुमार द्विवेदी और एसपी घनश्याम चौरसिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में बेहतर कार्य करने वाली 18 आशाओं और उनको सम्मानित किया गया और जनपद के 5 ब्लॉकों की आशाओं को भी उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए। गाजियाबाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने अभियान चलाकर करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के 250 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये सभी मोबाइल अलग अलग स्थानों से जुटाए गए थे। हम पुलिस प्रशासन को, पुलिस के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारा मोबाइल खोया हुआ 8-9 महीने से बरामद हो गया। कल हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम थाने में गए थे। थाना इंचार्ज साहब ने कहा था कि आप गाजियाबाद जाएं, आपका मोबाइल वहां मिल जाएगा ठीक ठाक सही सलामत। तो उम्मीद थी फोन वापस? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी सर, लेकिन गाजियाबाद पुलिस को, गाजियाबाद पुलिस के लिए हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप उन्होंने पूरी कोशिश की, हमारे साथ साथ और भाइयों को भी मोबाइल मिले यहाँ पर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल पाल है। आज आपको पुलिस ने मोबाइल आपका खोया हुआ लौटाया है, क्या कहेंगे पुलिस के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू। कैसे खोया था मोबाइल, कब खोया? मैं ड्यूटी जा रहा था, ड्यूटी से गुम हो गया जाते टाइम। मोहित, आज मोबाइल मिला है आपको, पुलिस ने लौटाया है जो आपका खो गया था, क्या कहेंगे पुलिस के लिए? ये बहुत अच्छा काम किया है, जो पुलिस की बहुत अच्छी कामयाबी रही है कि जो है सब लोगों के फ़ोन जो है उन्होंने ढूंढ के उन्हें जिनके फ़ोन है उनको उपलब्ध कराए। ये कितने टाइम पहले हुआ है? मेरा 5 जनवरी को हुआ था। ऐसा कि हमारी साइबर टीम और हमारे थानों 11 थाने जो हैं उनकी साइबर टीम ने मिल करके ये बरामदगी के लिए लगे हुए थे और इन्होंने करीब 250 मोबाइल अब तक बरामद किया है। जो इसमें जहाँ तक प्रश्न है कि कितने पुराने हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, लोगों ने बताया कि 2 साल पुराने भी हैं और किसी 6 महीने पुराने भी हैं, किसी के 1 साल पुराना भी है। तो ये काफ़ी पुराने मोबाइल्स थे जिनको पुलिस ने ट्रैक किया और ट्रैक करके उनको बरामद किया है और जो इसके ओनर्स हैं उनको आज प्रदान किया गया है। हम लोग भविष्य में भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो मोबाइल और हमारे खोए हुए लोगों के हैं, मिसिंग हैं, उनको हम बरामद करें और उनको उपलब्ध कराएं। इसके पहले भी हम लोगों ने इसी तरह से बरामदगी बड़ी बरामदगी की थी और लोगों को उसको उपलब्ध कराया। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र की गोल्फ लिंक सोसाइटी में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार पार्किंग को लेकर सोसाइटी निवासी और बता दें कि स्टाफ के बीच जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि 3 लोग अपने साथियों के साथ सिक्योरिटी गार्ड पर टूट पड़े और इस मारपीट में गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। हमारे यहाँ के कुछ निवासियों ने और उनके मित्रों ने हमारे यहाँ सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स को और यहाँ के प्लम्बिंग स्टाफ को, जो कि मेंटेनेंस ऑफिस में कार्यरत थे, उनको पीटा और कुछ पार्किंग को लेकर समस्या थी। उन्होंने ज़्यादा बातचीत नहीं करी और 3, 4, 5 लोग थे, उन्होंने एकत्रित होकर के मतलब बिना किसी वजह के उनको मारा, जो कि शर्मनाक है। और
जिसकी वजह से हमारे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स में, प्लम्बिंग स्टाफ में, मेंटेनेंस स्टाफ में। उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक हाईराइज सोसाइटी में युवक की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई। घटना 20 अगस्त की सुबह की बताई जा रही है। थाना सेक्टर 126 क्षेत्र के बता दें कि सुपरनोवा सोसाइटी की 32वीं मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।